मऊगंज में एटीएम कार्ड बदलकर लाखों की ठगी। मऊगंज थाना क्षेत्र में देवरी गांव निवासी राकेश सिंह के साथ एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की घटना सामने आई है। 24 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम बूथ पर पैसे निकालते समय दो युवकों ने उनका पिन देख लिया और चालाकी से कार्ड बदलकर खाते से लगभग 86,000 रुपए पार कर दिए। रात में मोबाइल पर जब उन्होंने पैसे कटने का मैसेज देखा तो उन्हें ठगी का पता चला। अगले दिन बैंक जाकर उन्होंने कार्ड ब्लॉक कराया और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मऊगंज पुलिस ने न तो तत्काल आवेदन लिया और न ही एफआईआर दर्ज की। बाद में सादा आवेदन लेकर सिर्फ जांच का आश्वासन दिया। पुलिस ने न तो घटनास्थल की जांच की और न ही बयान दर्ज किया। मऊगंज थाना पुलिस की इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस गंभीर साइबर अपराध में भी कार्रवाई में टाल मटोल की गई। ये आपसे जानना चाहेंगे कि मऊगंज के एटीएम में आपके साथ ठगी हुई है, क्या है पूरा मामला, कैसे घटना हुई? सर मैं 24 तारीख को दोपहर करीब 1:30 के बीच में एटीएम में SBI बैंक के सामने गेट के सामने एटीएम है, बराटा मोड़ के पास पड़ता है। इसमें से मैं पैसा 5,000 ट्रांजेक्शन किया। उसी समय 3 लोग आए, एक बाहर बैठा हुआ था 4 व्हीलर में और 2 लोग आए अंदर। एक बाहर गेट के पास था, एक मेरे पीछे जस्ट खड़ा हुआ था। मैं सोचा नॉर्मली लिया कि चलो ये गर्मी है, आ गए अंदर आ गए कम इसमें एटीएम बूथ में। तो मैंने इतना वो नहीं लिया और क्या किया, अचानक जैसे मैं ट्रांजेक्शन किया उसी समय मेरे बटन पे छेड़खानी कर दिया। मैंने आपत्ति जताया, बोला कि आपको इतना जल्दी क्यों है भाई, थोड़ा रुक जाइए, 2 मिनट सब्र कीजिए और पैसे भी निकालिए। उन्होंने रुक गया थोड़ी देर, फिर जैसे मैंने बटन काटने का हुआ तो कंटिन्यू बटन दबा दिया ताकि दोबारा पैसा कंटिन्यू दे, बिना कार्ड लगाए पैसे दोबारा यस कर दिया। तो मैं काटने के चक्कर में उन्होंने बोला कि अंकल अभी कटा नहीं है, बोला कट जाएगा। उन्होंने क्या किया, कार्ड को छेड़ा, बोला कार्ड सही नहीं लगा है ऐसे, और ऐसे करके तुरंत मेरे नज़रअंदाज करके मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा कार्ड उन्होंने ले लिया और अपना कार्ड उसमें लगा दिया। और एक जैसे होने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ट्रांजेक्शन हो गया, कट गया और मैं कार्ड डाला और चला आया अपने घर पे। अब जब घर चले आए पैसा इन्होंने ट्रांजेक्शन यहाँ से जाने के बाद करीब शाम टाइम 3 बजे के आसपास उन्होंने खटखरी गए वहीं मऊगंज से ट्रांजेक्शन किए, खटखरी से कई जगह कई बार ट्रांजेक्शन किए और वहाँ से वापस आके वो रीवा किए। आपको कितने बजे पता चला कि हमारा पैसा निकल गया? मैंने ध्यान नहीं दिया, रात में करीब 2:30-3 बजे मेरा जैसे नींद खुली, थोड़ा मोबाइल मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं, कीपैड मोबाइल था और मैसेज आया था, लेकिन मैसेज को मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने उठाया मोबाइल तो मेरा चौंक गया, मेरा पैसा कट गया काफ़ी। कितनी राशि निकल गई? मेरे उसमें करीब 5 लाख रुपए अमाउंट में था, लोन लिया थोड़ा सा, जिसकी वजह से पड़ा हुआ था कि काम करेंगे तो निकालेंगे। और उन्होंने 86,000 टोटल अमाउंट मेरे वहाँ से माइनस कर दिया 2 जगह से। तो रीवा में आने के बाद स्केचर सूच में उन्होंने शॉपिंग किया और मखीजा में स्टोर में उन्होंने शॉपिंग किया, जिसमें से 24,000 कुछ का माइनस हुआ उसमें। कुल मिला के टोटल 86,000 मेरा माइनस हो गया ट्रांजेक्शन। अच्छा, और एटीएम चेंज कर लिए। एटीएम चेंज हो गया। मामले की शिकायत आपने कहाँ की? मऊगंज में मैंने किया। 24 तारीख की घटना थी, जिसे मेरे को मालूम नहीं पड़ा शाम तक। सुबह पता चला तो मेरा खाता जो था ये इलाहाबाद ब्रांच के, इलाहाबाद में मैं आर्मी एक्समैन का हूँ, जिससे कि मेरा वहाँ खाता चल रहा था। तो वहाँ पे मैंने तुरंत 5 बजे भोर में सोचा कि यहाँ जाएंगे जब तक कोई कार्रवाई होगी नहीं। और उसमें मैसेज में कुछ दिखा रहा था कि टेम्परेरी ब्लॉक कार्ड। तो मैंने यहाँ ना ब्लॉक फ़ोन ना करके जल्दी से भागा वहाँ अपना ब्रांच में, मेन ब्रांच में, ताकि हमारा काम जल्दी आसान हो जाए, हर चीज़ जो बची है रात उसको ना निकल जाए। तो वहाँ जाके मैं जैसे 10 बजे पहुँच गया। 10 बजे के बाद मैं मैनेजर साहब से मिला। मैनेजर साहब बोले ठीक है ऐसा है, आप देखिए। तो उन्होंने देखा, पूरा कार्ड ही देखा। मैंने कार्ड, जब तक मैंने कार्ड भी नहीं देखा था अपना उल्टा के, जैसे उन्होंने देखा बोला यार तो कार्ड ही चेंज है आपका, तो पैसा क्यों निकल जाएगा। अच्छा, घटना की शिकायत आपने कहाँ दर्ज की? फिर वहाँ से मैंने आया भाग के, शाम तक मैंने सफ़र में लग गया और आया शाम को करीब 5-6 बजे। तो मऊगंज में मिला, जैसे उतरा गाड़ी से और वो लिखाने FIR। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन लिख दिया। इतने में सब स्टाफ जो था इधर उधर हो गए, कोई मिले नहीं। एक लोग बैठे थे, TI साहब से बात हुई थी मेरी। उन्हें बोले ठीक एप्लीकेशन लगा दो, देखेंगे इसका निकालेंगे। और करके वो कहीं चले गए। इसके
उसके बाद मऊगंज थाने में आपसे केवल सादा आवेदन लिया गया, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई? एफआईआर नहीं लिखा गया। मैंने बोला भी तो बोला नहीं एफआईआर नहीं, एप्लीकेशन लिख दो, हो गया, एप्लीकेशन दे दीजिए। तो जैसे मैंने देने के बाद बोले कि अब तो लेट हो गए, सब चले गए दूसरे जो बैठे थे, और बोले सुबह आइए। तो मैं फिर सुबह 26 तारीख को फिर गया वहाँ पे 10 बजे गया। मैंने अपनी आवेदन दिया मुंशी साहब को, बोला कि आप एफआईआर कर दीजिए। बोला ठीक है, आवेदन दे दीजिए, हो इसका कार्रवाई कर लेंगे, करेंगे। मतलब मऊगंज थाने में आपकी घटना की सादे आवेदन लिए गए, एफआईआर नहीं की गई। जी। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? मदद चाहते हैं कि सहयोग उनके द्वारा हो, एफआईआर उसमें जांच हो, सीसीटीवी फुटेज हो, निकले यहाँ है। और जुगनहाई टोल प्लाजा पे जैसे निकले होंगे, और गाड़ी यूपी के नाम से थी, और रेड कलर भगवा कलर की थी, ऑरेंज कलर की, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज में हो जाए, निकल जाए। मेरा ये चाहता हूँ सहयोग पुलिस के द्वारा मिले, और मेरी जो रकम गई है तो उस पर सहयोग किया जाए।